धनतेरस दिवाली 499 साल बाद बना अद्भुत संयोग। पुरानी झाड़ू से करें ये आसान सा उपाय, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार दीपावली का पर्व स्वाद सिद्धि योग में आ रहा है। इस बार दीपावली 14 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दीपावली पर इस बार गुरु ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि में होंगे। ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 499 साल बाद दीपावली पर बना है। नरक चतुर्दशी का पर्व, जिसे छोटी दीपावली और बजरंगबली के जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, यह पर्व भी इस बार 14 नवंबर दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी का स्नान 14 नवंबर को किया जाएगा और दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन 14 नवंबर की शाम को किया जाएगा। इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:22 से शाम 7:12 तक का है। व्यवसायिक स्थानों में लक्ष्मी पूजन दोपहर 3 बजे से रात 8:09 तक किया जाएगा। दोस्तों, धनतेरस का पर्व, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार दीपावली से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है। धनतेरस पर खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। इस बार धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:33 तक का है। धनतेरस पर जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसीलिए धनतेरस पर ज्वेलरी, सोना, चांदी, पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। यह परंपरा इसलिए भी है क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों, इस बार धनतेरस पर आयुष्मान योग बन रहा है और धनतेरस इस बार शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए इस बार का धनतेरस और भी ज्यादा खास हो गया है। दोस्तों, शास्त्रों में धनतेरस और दीपावली का विशेष महत्व बताया गया है। दीपावली को महानिशा कहा जाता है, यानी कि साल में आने वाली सभी रातों में सबसे महान रात माना जाता है। धनतेरस और दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा की जाती है या उपाय किए जाते हैं, वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस महापर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आप पुरानी या फिर नई झाड़ू से भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से बरसों पुरानी गरीबी मिट जाती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है, भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है। मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती है, साथ ही नई झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना चाहिए। इससे पैसों की तंगी को दूर किया जा सकता है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। कहा जाता है जो लोग धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते, उन्हें झाड़ू अवश्य ही खरीदनी चाहिए। झाड़ू को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और कहते हैं झाड़ू खरीद कर लाना मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी को घर ले आना। और जब माँ लक्ष्मी स्वयं घर में पधार जाए तो फिर खुशहाली तो आ ही जाती है, क्योंकि फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू लाने के भी कुछ अपने नियम होते हैं। इन नियमों के प्रति लापरवाही बरतने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो भूल कर भी एक झाड़ू या 2 और 4 के जोड़े में झाड़ू घर पर ना लाएं। धनतेरस पर हमेशा 3 झाड़ू खरीद कर ही घर लानी चाहिए। झाड़ू घर में लाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। झाड़ू को घर लाने से पहले झाड़ू को पकड़ने की जगह पर
सफेद रंग का धागा बांध दें और इसके बाद ही झाड़ू को अपने घर में लाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का घर में स्थिर वास होता है। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू पर पैर न मारा जाए। कहा जाता है झाड़ू पर पैर मारने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। झाड़ू को कभी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए और ना ही अपने घर की झाड़ू को किसी को देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या चल रही है, आपके घर में धन की हानि होती रहती, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या धन संबंधी कोई भी समस्या है, तो आप धनतेरस या दीपावली की रात को झाड़ू से करें ये आसान सा उपाय। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उपाय करने के लिए अपने घर के सबसे उत्तरी पूर्व कोने को यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ करें। साफ करने के बाद यहाँ पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब आप एक झाड़ू लें। इस उपाय को करने के लिए आप धनतेरस पर जो झाड़ू लाए हैं उसमें से एक झाड़ू ले सकते हैं, या फिर आपके घर में जो पहले से झाड़ू इस्तेमाल हो रही है उससे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको वही झाड़ू लेनी है जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई ऐसी झाड़ू नहीं लेनी है जो बिल्कुल बेकार हो गई है या जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते या ना करेंगे। अब झाड़ू लेने के बाद आप इस झाड़ू को हाथ से साफ करके इस कपड़े पर लिटा दें। आपको इस झाड़ू को लाल रंग के कपड़े पर लिटा कर रखना है। झाड़ू को रखने के पश्चात अब आप झाड़ू का पूजन करें। झाड़ू का पूजन करने के लिए आप एक कलावा लें। कलावे को आप झाड़ू के हैंडल पर 3 बार लपेटें और 2 गांठ लगा दें। इसके बाद झाड़ू को फिर से लिटाकर कपड़े पर रख दें। अब आप झाड़ू पर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम का छिड़काव करें। फिर आप झाड़ू के ऊपर पुष्प और अक्षत यानी कि साबुत चावल का छिड़काव करें। इस तरह झाड़ू का पूजन करने के बाद आप धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप झाड़ू को इस लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। इस तरह झाड़ू रखने के बाद अब आप इस झाड़ू को खोलकर ना देखें और ध्यान रखें कि किसी का पैर भी इस झाड़ू पर नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू रखने के बाद अब दीपावली के अगले दिन यानी कि अन्नकूट के दिन सूर्योदय से पहले आप इस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से घर से गरीबी और दरिद्रता जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। झाड़ू का यह उपाय करने से घर में सुख शांति में वृद्धि होती है। इस तरह झाड़ू का पूजन का झाड़ू का इस्तेमाल करने से दुष्ट शक्तियों का भी सर्वनाश होता है। झाड़ू को घर में दरिद्रता को हटाने का भी कारक बताया गया है और कहते हैं इसके इस्तेमाल से मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है। साथ ही इस तरह झाड़ू का उपाय कर झाड़ू का प्रयोग करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए दीपावली की रात को झाड़ू का ये आसान सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हो सके तो यह उपाय आप उसी झाड़ू से करें जिसे आप धनतेरस पर अपने घर लेकर आए हैं। दोस्तों, धनतेरस पर 3 झाड़ू लाना शुभ होता है। यह झाड़ू पूरे साल भर के लिए लाई जाती है, जिससे पूरे साल भर झाड़ू खरीदनी ना पड़े, क्योंकि धनतेरस पर लाई हुई झाड़ू बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे घर से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को दीपावली की रात को अवश्य ही करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी का घर में स्थिर वास हो, इसलिए झाड़ुओं का गुप्त दान भी किया जाता है। गुप्त दान की ही सोच से धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदकर घर लाई जाती हैं और दीपावली पर वह झाड़ू घर पर ही रखी जाती है। दीपावली के अगले दिन यानी कि अन्नकूट के दिन सूर्योदय होने से पहले इन 3 झाड़ुओं का मंदिर में दान किया जाता है। यह दान बिना किसी को बताए हुए करना चाहिए। तीनों झाड़ू ले जाकर
किसी मंदिर में रखकर आ जानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे नहीं, इसीलिए इसे गुप्त दान कहा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थिर वास होता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर झाड़ू से जुड़े यह उपाय अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।